नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत पर चीन ने अवैध तरीके से लंबे समय से कब्जा किया हुआ है। चीन का यह कहना है कि हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन हम सभी जानते हैं किस तरीके से वहां के लोगों को आपने खदेड़ा था। इसी वजह से धार्मिक धर्मगुरु दलाई लामा लंबे समय से भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस देश को, इस मुल्क को आजादी दिलाई जा सके। इसके लिए भारत ने कई बार कोशिश भी की है, कई देशों से भारत संपर्क में भी है। आजकल भारत अमेरिका के संपर्क में है कि किसी भी तरीके से हम दोनों देश मिलकर इस देश को आजादी दिला सकें। इसी में अमेरिका ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जो धार्मिक धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनसे मिलने के लिए अपने एक सांसदों की टीम भेजी। अब वो सांसदों की टीम धर्मशाला में जाके जैसे ही मिली तो चीन के पेट में दर्द होना लाजमी था। चीन ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। चीन के ग्लोबल टाइम्स, जिसको मैं भोपो कहता हूं, मुखपत्र कहता हूं, उसमें भी अलग अलग स्टेटमेंट आए। ये बात समझ में आती है, लेकिन चीन के कहने पर रूस ने भारत से नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी एक एक्शन लेके अपनी दिखाई है। और वो एक्शन क्या है? देखिए, रूस और भारत के बीच में कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री, यानी हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की एंट्री करा के भारत को यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो हम तीनों मुल्क, चीन, रूस और पाकिस्तान, आपको एशिया में अलग थलग कर देंगे। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दी है, लेकिन मैंने हिंदी की बिंदी के तौर पर नव भारत टाइम्स की इस न्यूज को यहां पर जगह दी है, जिसमें बताया गया कि भारत रूस कॉरिडोर से जुड़ेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के दुश्मन को पुतिन ने दिया न्योता, चीन का सीपीईसी भी जुड़ेगा। अब ये भारत रूस कॉरिडोर है क्या जिस पर काम चल रहा है? बहुत तेजी से तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, ये इस पर एक्शन तो लिया जा रहा है। अब ये कॉरिडोर है क्या, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस कॉरिडोर का पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत मुंबई पोर्ट से होती है, जो समुद्री मार्ग से होता हुआ ईरान पहुंचता है और ईरान के बाद अजरबैजान, फिर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के, और पूरा यूरोप कवर करते हुए मेडिटेरियन सी के बाद सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से होता हुआ दोबारा से मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाता है। यानी कि लगभग 7200 किलोमीटर का ये लगभग कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से भारत को ये फायदा होगा कि भारत रूस, आपके अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, इन सभी को कवर कर लेगा। यानी कि अपना जो ट्रेड है वो बढ़ा सकेगा। भारत को ये फायदा हो रहा है। रशिया को ये फायदा हो रहा है कि जो अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एशिया के देशों से रूस जो है ट्रेड कर सकेगा। यानी कि यहां पर भारत को भी फायदा हो रहा था और रूस को भी फायदा हो रहा था। अब इसी को मैं बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट जिस पर काम चला है, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, उसी के तर्ज पर भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सांसदों का ग्रुप दलाई लामा जी से मिलता है तो तुरंत ही जो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन साहब, उन्होंने एक न्योता दे दिया पाकिस्तान को कि आप भी भैया इस कॉरिडोर से जुड़ जाइए। अब एकाएक पुतिन साहब को क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को न्योता दे दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद जो मंशा है पाकिस्तान की और रूस की और चीन की कि बाद में सीपैक को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए। अब जैसे भारत ने इस न्यूज को सुना तो भारत के तो होश उड़ गए, क्योंकि भारत को इससे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। क्यों, मैं आपको बता दूं। यहां पर आप देख रहे हैं जो आपका ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये मैंने बना रखा है, और ये आप देख रहे होंगे सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारे जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जो कश्मीर वाले हिस्से पर, यहां से पास होके जाता है। खैर, जिस दिन आर्मी का मूड खराब हो गया तो उस दिन हम इस सीपैक की धज्जियां उड़ा देंगे। अब मैं सोच रहा हूं कब ये मूड खराब हो, जल्दी क्यों नहीं होता, समझ से मेरे बाहर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इस कॉरिडोर में जैसी पाकिस्तान की एंट्री कराई तो पाकिस्तान भी अब इस कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। यानी कि जो सामान हम, या फल हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी कुछ, या जो भी प्रोडक्ट्स हम रशिया को भेज रहे हैं या बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान इजीली भेज सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चीन का भी ट्रेड को फायदा होगा, क्योंकि सीपैक के माध्यम से इसी कॉरिडोर से जुड़ते हुए रशिया, पूरे यूरोप और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहां तक चीन भी अपना सामान पहुंचा देगा। यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से चीन को परेशान करते हैं तो चीन, रूस और पाकिस्तान की तिगड़ी, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं रूस तो हमारा परम मित्र है, तो भैया कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, जहां से फायदा हो रहा है वो उसका हो लेता है। तो यानी कि रूस, चीन और पाकिस्तान की तिगड़ी हो सकता है भारत को साइड में कर दे, यानी कि जो विश्व का व्यापार जो एक कॉरिडोर है, उससे भारत को अलग कर दिया जाए। तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है दोस्तों। अब सवाल उठता यह है कि भाई रूस जो है, या तो दुनिया कहती है कि भारत का परम मित्र है, एकाएक जो
चीन की ओर इसका क्यों झुकाव और चीन के कहने पर क्यों इसने एकदम पाकिस्तान की इस कॉरिडोर में एंट्री करा दी। तो यहां पर मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। जो 2021 से लेकर 2023 के बीच में ट्रेड है, किसके बीच में, इंडिया रशिया के बीच में ट्रेड है और रशिया चाइना के बीच में ट्रेड है। देखिए आप रेड कलर की जो लाइन दिख रही है ये रशिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये आपको ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है इंडिया रशिया के बीच में ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर जो रुपीज हैं जो आपकी वाई एक्सिस पर है ये बिलियन डॉलर में है, यानी कि जो बिलियन डॉलर के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहां पर ईयर है। तो यहां देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया रशिया के ट्रेड के बारे में, तो यानी कि 2023 में, यानी कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद जो हमने क्रूड ऑयल खरीदा, तो भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड हुआ लगभग 65 अमेरिकन बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा। जबकि 2023 के अंदर मैं अगर चाइना और रशिया के ट्रेड की बात करूं तो लगभग 200 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास पहुंचा। यानी कि रूस का जो ट्रेड है वो भारत से तो कई गुना ज्यादा है चीन से। तो भाई कूटनीति की दुनिया में जिसको जिससे फायदा हो रहा है वो उसी की तो सुनेगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भारत को फायदा हुआ कच्चे तेल के मामले में रूस से, तो भारत ने ना अमेरिका की सुनी ना यूरोप की सुनी, रूस से जाकर तेल खरीदने लगे। तो यहां पर रूस को फायदा हो रहा चीन से। तो भाई चीन अगर भारत से नाराज है तो इसका मतलब रूस भी भारत से नाराज होगा। जैसे सांसदों की टीम दलाई लामा से मिली, चीन ने अपनी नाराजगी पेश करी, तो रूस ने भी नाराजगी उस कॉरिडोर में पाकिस्तान को एंट्री देके बता दी। वहीं पाकिस्तान के अधिकारियों का यह कहना है कि जिस तरीके से संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स के अंदर हमारी मदद कर रहा है रूस, तो हम भी चाहते हैं कि रूस और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हो जाए। तो देखिए आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंच गई होगी कि भैया कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है, और चीन के कहने पर रूस ने इस कॉरिडोर में पाकिस्तान को जगह दे दी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इंफॉर्मेशन में दे रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग edumind.ai के बारे में। अब ये edumind है क्या? देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और क्यों ना आंसर राइटिंग कम करें भाई, 1750 का जो आपका मेंस है उसमें आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, तो यानी आपको लिखना तो पड़ेगा। अब आप लिख तो लेते हैं भाई, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है वो भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद आप अपनी कॉपी इवैल्यूएट कैसे कराएं? तो इवैल्यूएट कराने के लिए आपको टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो भारी भरकम फीस लेते हैं। तो इससे बचने के लिए टेक्स्ट बुक ने एक एआई टूल बनाया जिसका नाम है edumind.ai। इसमें क्या है दोस्तों, आप क्या करेंगे, अपना आंसर को लिखिए पेज पर और उसके बाद फोटो खींच के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। और फिर क्या कीजिए, यहां पर क्या edumind कि टेक्स्ट बुक की साइट पे जाइए, वहां पर edumind गूगल में मेंशन करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पर लॉगिन कीजिए अपने मोबाइल नंबर से और कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके उस क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको ये क्या करेगा, उस क्वेश्चंस को जो अपने आंसर है उसको इवैल्यूएट करेगा, यानी कंपेयर करेगा जो टॉपर्स ने आंसर दिया है, और उसके बाद आपको मार्क्स बताएगा कि 10 नंबर में से आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, 15 में से कितने मिलने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताएगा कि आपके आंसर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या और वीक पॉइंट क्या, मतलब आपको कंप्लीट आपका एनालिसिस करके देगा आपके आंसर का, जो एक टीचर करता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे आप इवैल्यूएट करा सकते हैं अपने आंसर को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह इसकी लिंक दी हुई है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने क्वेश्चंस को अपलोड कीजिए पीडीएफ की फॉर्म में और कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपने आंसर को इवैल्यूएट कीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं edumind के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था वो भी पहुंच गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट का। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।